थू थू हो रही है, पप्पू बन गया वो बड़ा वाला। यहाँ देश में पप्पू था ही एक और पप्पू तैयार हो गया। आज इतनी थू थू किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई। ये बिलबिला के कह रहे थे ये जवाब दो वो जवाब, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया और वो बंदा घुटनों पे आ रहा है। मुनीर को बुलाया इन्होंने खाने पे, इन्होंने सोचा भारत जैसे पीछे पीछे आ जाते थे दोनों, भारत भी आ जाएगा, मोदी जी ने साफ मना कर दिया। 4 फोन किया ट्रंप ने, एक बार रिसीव नहीं किया। आया ना फोटो, ऐसा सीने पे सांप लौट गया, रात भर सो नहीं पाया, सुबह ही 6 बजे उठ के ट्वीट कर दिया मेरे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, दोस्त हमेशा रहेंगे, सारी बातें कह रहा है। मैं पीएम होता ना तो मैं पता क्या कहता, मुझे तुम माँ की गाली कहीं के सीएम क्या वोटर नहीं होने लायक हो, बन जाऊंगा वोटर होने लायक नहीं है ये। जिन लोगों ने खेल कराया वो आज मंत्री बने पड़े हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और जो देश के हित की बात करते हैं वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो सचिन राम देश के हित की बात अच्छा, ये बताओ, सुनो मेरी बात। 5 साल से जेल में एक आदमी, उस पर यूएपी के तहत मुकदमा चल रहा है। आप ये बताइए कौन सा कानून है कि भाई आज तक जमानत नहीं मिली? तो भैया दंगे के लो नहीं मिली? हाई कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट अगर मैं- जमानत देगी ना, मैं- कोई राजनीतिक पार्टी या किसी कार्यालय से जमानत मिलेगी, मेरे को ये बता दो। राजनीतिक का कोई रोल नहीं है, उठा के कोर्ट में सबूत पेश होता है, सरकार जो है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वकील जो है उसमें डिबेट करते हैं और जज उस पर फैसला देते हैं। अगर मान लो केजरीवाल को छोड़ा तो जज ने छोड़ा, अरेस्ट हुआ तो उन्हीं के मतलब कोर्ट के कहने पे हुआ। तो ये सारी चीजें कोर्ट वाला भी काम मोदी को जी को दे दिया तुम लोगों ने, ये तो बड़ा जाती है भैया। फिर ये मोदी थोड़ी ये संस्था है यार, क्या बात मोदी जी का मुकदमा रातों रात 2 बजे तक कोर्ट खुलकर फैसला हो जाता है। पहले अफजल गुरु सुन लो, मोदी के ऊपर काय का मुकदमा है हमारे? सुनिए, मैं ये कह रहा मुकदमा है मोदी जी पे कौन सा मुकदमा? मोदी जी पे कौन सा मोदी जी पे भी मुकदमा कोर्ट चलाएगा ना, मोदी जी चलाएंगे। दूसरी चीज आप बताओ, ये कह रहे हैं इनको याद आ गई कांग्रेस के टाइम में जब अफजल गुरु के लिए रात को जब अदालत खोल के ये जो है कोर्ट सुनवाई कर रही थी, ये उस समय की बातें कर रहे हैं, ये वो बातें भी इधर डाल रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास, अब कुछ बात करने के लिए नहीं है। ट्रंप का भी खेल खत्म हो गया। आज देखो दुनिया देख रही है, हमारा नहीं, ग्लोबल न्यूज चल रहा है ट्रंप के बारे में। भाई साहब थू थू हो रही है, पप्पू बन गया वो बड़ा वाला। यहाँ देश में पप्पू था ही एक और पप्पू तैयार हो गया। आज इतनी थू थू किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई पूरे अमेरिका के इतिहास में। आजकल देखो ये हो गया कि 26 से 27 देश आके खड़े हो गए भारत के साइड में कि भैया हम ट्रेड के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। आज वो कह रहा है हमने अपना दोस्त खो दिया। आज हमने जो है 2 अपने दोस्त, वो रसिया का तो औपचारिक नाम लिया, भाई डायरेक्ट भारत को कहेगा तो कहेंगे गिर गया बंदा, माफी मांगने के उस पे आ गया, इसलिए रसिया को मिला के बोल रहा है। तो ये होता है डिप्लोमेसी, ये होता है ताकतवर नेता की नीति, जो बंदा अपने पे कमांड रखता है। आज देख लो मोदी जी की, हम देश में तो छोड़ दो, देश में तो ये चाटुकार वाले तो इनको पता ही है कि राहुल गांधी को दिन रात जननायक जननायक करके उछालते रहते, फिर बाद में अब राहुल गांधी जी बड़े हो रहे हैं, 56-58 साल में उनको बड़ा कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी मानसिकता छोड़ दो, लेकिन वहां पे देख लो कि पूरे ग्लोबल में आज जो है सिर्फ ये हो रहा है कि भारत जो है झुका नहीं। आज तेल जितने भी उसके ट्रेड थे 50% तुमने लगा दिया, पहले 25 की धमकी दी, 50 लगाया, फिर भी भारत ने कहा लगाता रहे तू, कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये समझदार नेता होता है। ये बिलबिला के कह रहे थे ये जवाब दो वो जवाब, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया और वो बंदा घुटनों पे आ रहा है। तो ये चीज डिप्लोमेसी होती है। इतनी तगड़ी विदेश नीति अगर पहले हुई होती तो भारत आज वहां होता, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि ये पुअर हेट कंट्री वही है कि एक बार इनको दबाएंगे दुम दबा के भागाएंगे। समझ रहे हो, मुनीर को बुलाया इन्होंने खाने पे, इन्होंने सोचा भारत जैसे पीछे पीछे आ जाते थे दोनों, भारत भी आ जाएगा, मोदी जी ने साफ मना कर दिया। 4 फोन किया ट्रंप ने, एक बार रिसीव नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज सोच रहे हो आप, पहले सोचने लायक नहीं थे, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अमेरिका की ये हालत कर देगा यहाँ का प्रधानमंत्री। तो वही कह रहा हूँ, लोगों को प्राउड हो रहा है और प्राउड हमें नहीं नेबर कंट्री को भी हो रहा है। वो भी कह रही है, चाइना की डिप्लोमेसी देख लो कि आज जो है चाइना के साथ भारत का जो वो आया ना फोटो, भाई साहब सीने पे सांप लौट गया, रात भर सो नहीं पाया, सुबह ही 6 बजे उठ के ट्वीट कर दिया कि मैंने अपना भारत अपना ना। आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ग्रेट लीडर है, मेरे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, दोस्त हमेशा रहेंगे, सारी बातें कह रहा है। ये सारी चीजें डिप्लोमेसी यहाँ की जो
प्रधानमंत्री की है वो सिखाती है। कितने मजबूत हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, अपने मुख से कुछ नहीं बोला, बल्कि डिप्लोमेट जो इनमें लोग हैं वो थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब, बिना जवाब दिए ऐसे ही उन्होंने 4 कदम चल के कुर्सी लगाई थी तो एक देश की इकोनॉमी डूब गई थी। वो है मोदी जी। गाली दिया इन्होंने, क्या उन्होंने शोर मचाया, वहां से जब लौट के आए जापान से तो उन्होंने बस यही कहा कि ये मेरी माँ को नहीं, जिसका राजनीति कोई हैसियत ही नहीं था, वो राजनीति में नहीं थी, नीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक सपूत ऐसा, एक शेर का बच्चा जना जो आज 11 साल से इतनी बड़ी डिप्लोमेसी सरकार चला रहा है और इतनी बड़ी जनता का मालिक बन के बैठा। मालिक क्या, सेवक ही है वो, मालिक तो कहते ही नहीं है, इतना बड़ा दिल है। तो आज देख लो, उसको गाली दे रहे हो। सोनिया गांधी को कहते हैं चंपू कि भैया सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोली। अरे भाई वो तो राजनीति में थी, आज भी राजनीति में है, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत तगड़ी रही है। आज देखो यूपीए की चेयरमैन रही हैं, पूरे तरह से इन्वॉल्व है। तो राजनीतिक आदमी को कोई अगर गाली दे या शब्द बोले तो बुरा नहीं मानती पब्लिक, क्योंकि वो राजनीतिक आवेश में आके बोल रहा है। लेकिन उस माता को बोले जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कभी प्रधानमंत्री के घर भी नहीं आई और कोई प्रधानमंत्री का लाभ भी नहीं उठाया, उसको गाली दे रहे हैं। उनकी भाभी जी सरकारी हॉस्पिटल में मर गई, भाई साहब हॉस्पिटल में मर गई, सरकारी हॉस्पिटल। आज प्रधानमंत्री की कोई भाभी हो प्राइवेट जेट से सिंगापुर पहुंच जाती, समझ रहे हो। वो है मोदी, उनका भाई जहां पे है जस के तस है, उनको कोई हैसियत उनकी नहीं बढ़ी। आज मोदी जी के अकाउंट में 3 से 4 लाख है और ये अरबों खरबों के मालिक हो गए, समझ रहे हो। और ये लोग उस पे बदनुमा दाग लगा रहे हैं, तो ऐसे बंदे को कैसे दुखा सकते? पीएम होता ना तो मैं पता क्या कहता, मुझे तुम माँ की गाली दो, कहीं के सीएम क्या वोटर नहीं होने लायक हो, बन जाऊंगा वोटर होने लायक नहीं है ये। मैं अगर पीएम होता तो मैं बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भारत का विकास करूंगा, मैं भारत का विकास करूंगा, मुझे गाली दे जो करना है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने मुद्दा बना लिया, गाली का मुद्दा बना करके लो कैसी बातें कर रहा, यहाँ से धक्का दे के वहाँ पहुँच गया, ऐसे बात होती है क्या? बदतमीजी नहीं चलेगी, ऐसा है। एक बार बदतमीजी इन्होंने स्टेज से की, माफी नहीं मांग रहे हैं, दोबारा फिर बदतमीजी हो रही है। हम करो तो राम राम, हम करो तो जीना राम। देख लो, देख रहे हो भाई साहब, ये लोग अगर सत्ता में गलती से आ गए, जनता कैमरे में देख रही है ना, आपकी वीडियो देखेगी जनता ना, वो समझ रही है अगर ऐसे लोग आ गए तो भाई साहब क्या सत्यानाश मार देंगे उस राज्य का, इसलिए कभी नहीं आने वाले। ट्रंप भी झुक गया मोदी के सामने। बिहारियों ध्यान रखना, 500 का सिलेंडर तो क्या बोले, पूछ कुछ रहे हो, बता कुछ रहा है, पूछ रहे हो ट्रंप पे झुक गया तो वो कहीं और चल रहा है। 13,000 आना है, हमारा क्या लेना देना ट्रंप से। 13,000 देख रहे हो ये तू तड़ाक पे आ गए ये भाई साहब की। अभी हमारा ही बंदा इनके 2 रसीद देगा, ये सीधे हो जाएंगे भाई। कौन है हमारा? ये तू तड़ाक जो है ना, सुन बात सुन, तू तड़ाक जो है ना, तू तड़ाक जो है कहीं और बोल रही हो, समझ रहे हो। ट्रंप की बात पूछ रहे हैं तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, क्यों बिलबिला रहा है? ये एक समुदाय जो है भाई साहब, इनको सिर्फ नफरत मोदी से, और वो मोदी का ही रट्टा मार बैठा है। अभी तक कोई बात मुंह में दंगा, दिमाग में दंगा, मुंह से कोई बात मोदी का अलावा निकाल नहीं पाया। मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी तेजस्वी यादव के तरक्की बता दे, क्या काम किए बिहार में, इतना चिल्ला रहा है, 4 बातें बता दे। अब मैं आपको बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जब भाषण देने आते ना, वो कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों आपको नमस्कार। जब राहुल गांधी आता क्या कहता है, जय संविधान, संविधान की जय बोलता है। जब भीमराव अंबेडकर का स्वर्गवास हुआ था तब कांग्रेस सरकार ने उनको जमीन नहीं दी थी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, यहाँ से मुंबई ले जाना पड़ेगा उनका शरीर। ये कांग्रेस सरकार के हालात है। यहाँ पे लाल किले पे भाषण हो रहा था, लीडर ऑफ ओपोजिशन हमेशा रहा है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इनकी मानसिकता इतनी सूखी, इतनी नफरत है कि ये लोग यहाँ नहीं आए, खड़गे को, गुलाम खड़गे साहब को भी नहीं भेजा कि चले जाओ आप ही प्रधानमंत्री के। आते हैं ना भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी कंटिन्यू आते रहे जब ओपोजिशन में थे, जितने भी ओपोजिशन लीडर होते हैं, ठीक है, मसाज करा रहे हैं, और केजरीवाल वहाँ चुनाव के लिए गया है गुजरात में, वहाँ बाढ़ आई हुई है।